हाँ तो बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने 17 क्वेश्चन पिछली 2 वीडियो में कवर किया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 18वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है उसे हम प्रोपग्यूल्स कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट प्रोपेगेल्स आपको गिवन है। ठीक है, तो ये सभी के सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने में सक्षम है। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि ये रनर्स पाए जाते हैं आपके ग्रासेस में। राइजोम्स जो मिलता है वो जिंजर या बनाना में देख सकते हैं। सक्कर्स जो है वो आपका क्राइसैंथेमम में मिलेगा। बल्ब्स मिलेगा आपका ऑनियन में। ठीक है, ट्यूबर मिलेगा पोटैटो में। ऑफसेट मिलेगा वाटर हायसिंथ में, जिसे हम आइकोर्निया क्रैसिप्स बोल सकते हैं या फिर टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी में चला जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। तो वो यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि नया ऑर्गेनिज्म बनाने में सक्षम है, उस यूनिट का नाम क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। देखिए, मैच कॉलम 1 स्ट्रक्चर, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर गिवन है विद कॉलम 2। ठीक है, जिसमें आपको नेम ऑफ द स्ट्रक्चर एंड इट्स पेरेंट प्लांट आपको गिवन है। ठीक है, तो ये एक तरह का बल्बिल है जो कि अगेव में मिलता है, बिल्कुल ठीक मैच किया गया है। ये ब्रायोफाइलम का पत्ता है, लीफ है। ठीक है, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि मार्जिन्स पर नोचेस हैं और उस नोचेस में बर्ड होने की वजह से यहाँ पर नए नए लीफ का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये लीफ ऑफ बर्ड्स ब्रायोफाइलम बिल्कुल ठीक मैच किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और है जो कि आपको समझ में आना चाहिए, वाटर हायसिंथ है, जिसमें आपको ये वाला पार्ट आपको दिखेगा ऑफसेट। ठीक है, तो ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ या फिर टेरर ऑफ बंगाल कह लीजिए, तो बिल्कुल ठीक मैच किया गया है। तो जो नीचे ऑप्शन गिवन है जो मैंने आपको नहीं दिखाया था, तो कोई बात नहीं, तो इसका आंसर आप बी करके आएंगे। ठीक है, पहले का पहले से मिला हुआ है, दूसरे का दूसरे से और तीसरे का तीसरे से। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा 21वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वाटर हायसिंथ। ठीक है, तो वाटर हायसिंथ का बोटेनिकल नेम मैंने बता ही दिया था, आइकोर्निया क्रैसिप्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है, मतलब क्वेश्चन का आंसर नहीं है, फिलहाल ये स्टेटमेंट ठीक है। इट प्रोड्यूस एसेक्चुअली थ्रू ऑफसेट्स, तो यह भी देखा पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल ठीक बात बोली है। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इंट्रोड्यूस इन इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, तो ये भी बिल्कुल ठीक बोला है। ये फ्लावर और लीफ की वजह से ही इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, फिर बाद में ये प्रॉब्लमेटिक हो गया क्योंकि इसका नेचुरल प्रेडेटर इंडिया में नहीं था, जिसकी वजह से इसकी तादाद काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, इसीलिए ये इंडिया के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है ना, लेकिन ये वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो इसका नेचुरल प्रेडेटर होगा ना। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 22वां। वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स ऑफ अगेव इज बल्बिल, ये देख चुके हम लोग। वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स ऑफ सोलिनम ट्यूबेरोसम, अरे पोटैटो की ही बात कर रहा है, तो ट्यूबर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। कह रहा है सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ठीक है, अलग आपको बताना है इन चारों में से कौन सा अलग है। ठीक है, तो ये जो ए सी एंड बी ऑप्शन में जो भी आपको गिवन है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए। ट्यूबर होता है पोटैटो में, बल्बिल अगेव में, राइजोम बनाना या फिर क्या कहते हैं उसको, जिंजर में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स नहीं है। ठीक, अच्छा अगला देखिए। राइजोम्स आर वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स ऑफ, तो अभी बताया ना बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से 25 क्वेश्चन हो गए। अब चलिए 26वां देख लेते हैं। 26वां यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है हाथी का। ठीक है, विच ऑफ दीज पॉइंट्स इज फॉल्स अबाउट द डायग्राम। ठीक है,
तो ये क्लास मैमेलिया से बिलोंग करता है, बिल्कुल ठीक है। जीनस एलिफस होता है, ये ठीक है। लाइफ स्पैन इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 ईयर्स, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई। 60 से लेके 90 साल तक की इसकी उम्र होती है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रेपस्कुलर एनिमल है, जैसे नॉक्चुरल एनिमल होते हैं वो रात में मतलब देख पाते हैं या फिर रात में एक्टिव रहते हैं ना। कर्पस्कुलर वो एनिमल होते हैं जो कि ट्विलाइट में एक्टिव होते हैं। ट्विलाइट का मतलब यह है कि ना रात हो ना ज़्यादा दिन हो, ठीक है ना। मतलब ऐसी कंडीशन जो दिन भी ख़त्म हो गया और रात भी स्टार्ट नहीं हुई है, नहीं समझे, ठीक है। तो वो वाली जो मतलब टाइम है, उस टाइम में ये एनिमल कुछ ज़्यादा ही एक्टिव मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, 27वां क्वेश्चन देखिए। चूज़ द करेक्ट, एक मिनट, हाँ, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपके पास 4 स्टेटमेंट गिवन है और 4 ऑप्शन भी गिवन है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है, अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी एंड फंगाई। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि जिसका सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे कि एल्गी एंड फंगाई, इनका जो कॉमन मेथड होता है रिप्रोडक्शन करने का वो एसेक्सुअल मोड ही होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए ठीक है। तो अगर हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ए नहीं गिवन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, ऑर्गेनिजम्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी एंड फंगाई शिफ्टेड टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशंस। हाँ, तो ये बात बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिन ऑर्गेनिज्म को, जैसे फंगी हो गया और एल्गाई हो गया, ये अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को छोड़ देते हैं। कब? जब एडवर्स कंडीशन आ जाते हैं, और क्या अपना लेते हैं? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कैसे? अब ऐसा क्यों करते हैं, एक बात सोचिए। चूँकि एडवर्स कंडीशन आ चुकी है तो इसको फेस करना है। अब फेस करने के लिए अगर वही ऑर्गेनिज्म वैसा ही रूप लेके आएगा तो निपट जाएगा। तो इसीलिए उस ऑर्गेनिज्म के पास कुछ नए कैरेक्टर होने चाहिए ताकि वो उस एडवर्स कंडीशन को क्या कर सके, फेस कर सके, ठीक है। इसी वजह से इसमें कुछ वेरिएशन आना चाहिए। अब वेरिएशन वाला जो खेल होता है वो क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक, यहाँ पर वेरिएशन आता है कब आता है? जब क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है कौन से सेल डिवीज़न टाइप में? मियोसिस में। और मियोसिस हो रहा है, इसका मतलब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होने वाला है। आ रही ना बात समझ में? तो इस वजह से ये सारी खिचड़ी आपको समझ में आनी चाहिए कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो मियोसिस हो रहा होगा, मियोसिस हो रहा होगा तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक वेरिएशन आएगा, जेनेटिक वेरिएशन आएगा तो वो वेरिएशन हो सकता है इस एडवर्स कंडीशन को ओवरकम करने में हेल्पफुल रहे ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बी ऑप्शन भी आपका ठीक है। लेकिन बी ऑप्शन आप ठीक बता के आप ये नहीं बता पाए कि इसका आंसर ए और डी में से कौन सा है, इसीलिए हमें सी ऑप्शन के पास भी जाना पड़ेगा, मतलब तीसरे स्टेटमेंट के पास भी जाना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, वेजिटेटिव एज वेल एज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। बिल्कुल ठीक कह रहा है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन भी ठीक है, इसका मतलब आपका डी आंसर होना चाहिए। इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी आपका, सॉरी चौथा स्टेटमेंट भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मैमल, सॉरी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, सभी में नहीं बोला, मोस्ट बोला ना, इसलिए बात ठीक है, क्योंकि एनिमल्स में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़्यादा फेवर करता है, ठीक है। वेरिएशन चाहिए होता है, ओके। तो 28वां क्वेश्चन देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ अ स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन ए एंड डी हो जाएगा और हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? स्लो प्रोसेस इसलिए है क्योंकि काफ़ी फेज़ के दौरान मतलब जाना पड़ता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। जैसे कि गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, देन उसमें सेल डिवीज़न, सेल डिफ्रेंशिएशन, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर वो मैच्योर जुवेनाइल फेज़ में आएगा, मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा खेल काफ़ी दिन तक चलता है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये क्या है, स्लो प्रोसेस है। अगर तादाद बढ़ाना है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। बहुत सारे
नंबर इंक्रीज़ करना है तो आप असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ जा सकते हैं। अरे आप नहीं जा सकते हैं, ऑर्गेनिज्म जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। आप भी ऑर्गेनिज्म है, पर ठीक है, आप नहीं जा सकते।